माँ का बलिदान, एक बेटे की सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, आज की कहानी है राजकोट के पास के एक छोटे से जीवापुर गांव की। एक माँ जिसने अपने बेटे के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने हर सपने को रौंद दिया, और एक बेटा जो शहर की चकाचौंध में अपनी माँ को भूल गया। ये कहानी है उस गलती की जो आजकल बहुत से बेटे करते हैं, बिना बताए शादी कर लेना और माँ को शादी के फंक्शन तक न बुलाना। सुनिए बहुत ध्यान से, ये कहानी आपके दिल के किसी कोने को जरूर छू लेगी और आंखों से आंसू बहा देगी। जीवापुर गांव राजकोट के पास एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे। लक्ष्मीबेन 54 वर्ष की जिंदगी बहुत कठिन थी। जब राजेश सिर्फ 15 साल का था, तभी उसके पिता को हार्ट अटैक आया और वो हमेशा के लिए चले गए। घर में न भाई था न बहन। लक्ष्मीबेन अकेली रह गई अपने नन्हे बेटे के साथ, जिसकी जिम्मेदारी अब सिर्फ उसी के कंधों पर थी। उस दिन के बाद लक्ष्मीबेन की दुनिया उजड़ गई। सुबह 4 बजे उठकर वो खेत जाती, बाजरी, कपास और थोड़ी सब्जियां उगाती। शाम को गांव की औरतों के साथ कपड़े सीती या दूध बेचती। घर छोटा सा मिट्टी का था, छत से बारिश का पानी टपकता, बिजली अक्सर गायब रहती। ठंडी रातों में भी वो बेटे को उड़ाकर खुद कंबल के बिना सो जाती। लेकिन लक्ष्मीबेन ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसके लिए राजेश ही उसकी पूरी दुनिया था। राजेश को पढ़ाने के लिए उसने अपना एकमात्र सोने का हार बेच दिया, जो ससुराल से मिला था। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म सब उसी से चलता। जब राजेश 10वीं में फेल होने वाला था, तो लक्ष्मीबेन रात भर जागकर उसके साथ बैठती, खुद अनपढ़ होने के बावजूद। वो आंखों में आंसू भरकर कहती, बेटा तू पढ़ ले, माँ कुछ नहीं जानती, लेकिन तेरी हर किताब में माँ का नाम लिखवा देगी। कॉलेज के लिए अहमदाबाद भेजने के लिए लक्ष्मीबेन ने अपने खेत का एक हिस्सा बेच दिया, खुद एक्स्ट्रा मजदूरी करती, किसी के खेत में काम, गांव के फंक्शंस में मदद। जब राजेश घर आता तो वो उसके लिए खास थेपला, ऊंधियू और छाछ बनाती। राजेश कहता, माँ तू इतनी थक जाती होगी। लक्ष्मीबेन मुस्कुराकर आंखों में प्यार भरकर बोलती, तेरे लिए थकना भी मेरा सबसे बड़ा सुख है बेटा, तू खुश रहे, बस यही माँ की दुआ है। राजेश ने इंजीनियरिंग पूरी की और पुणे में सॉफ्टवेयर जॉब लग गई। शुरुआती सैलरी 60,000 थी, जो धीरे धीरे 1,20,000 हो गई। पहले साल राजेश हर 3-4 महीने में गांव आता था, माँ के हाथ का खाना खाता, उसके लिए नई साड़ी लाता। लक्ष्मीबेन बहुत खुश होती। लेकिन जैसे जैसे सैलरी बढ़ी, पुणे की आधुनिक जिंदगी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऑफिस पार्टीज, जिम, कैफे, नए दोस्त। राजेश की कॉल्स कम होने लगी। माँ प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, डेडलाइन है, यही जवाब मिलता। लक्ष्मीबेन चुपचाप सब सह लेती। रात को अकेले बैठकर बेटे की पुरानी फोटो देखती, उसके कपड़ों को सीने से लगाकर रो लेती। गांव वाले पूछते तो वो आंसू छुपाकर मुस्कुराती, बेटा बिजी है, अच्छी नौकरी है, वो खुश है तो माँ भी खुश है। लेकिन अंदर से उसका दिल टूटता जा रहा था। शादी का ट्विस्ट बिना बताए। पुणे में राजेश को प्रिया मिली, एक आधुनिक कॉर्पोरेट लड़की। दोनों को प्यार हो गया। राजेश को डर था कि माँ गांव की सादी लड़की ढूंढेगी, इसलिए उसने बड़ा झूठ बोला। एक दिन फोन करके बोला, माँ कंपनी का अर्जेंट प्रोजेक्ट दिल्ली में है, 8-10 दिन लगेंगे। असल में वो प्रिया के साथ कोर्ट मैरिज और छोटा रिसेप्शन कर रहा था। शादी के 2 दिन बाद सिर्फ 4-5 फोटो भेजी। कैप्शन, माँ हमारी शादी हो गई, प्रिया बहुत अच्छी है। लक्ष्मीबेन का फोन हाथ से छूट गया। वो फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, मेरा लाल, बिना बताए मुझे इतना अकेला छोड़ दिया। रात भर वो बेटे के बचपन के कपड़े सीने से लगाए रोती रही। गांव वालों को पता चला तो सब ने सिर पीटा। लक्ष्मीबेन ने बेटे को फोन किया, लेकिन राजेश ने कहा, माँ अब हो गया, प्रिया बिजी है, अभी गाँव नहीं आ सकते। लक्ष्मीबेन ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रह गई। हर रात तुलसी के पास बैठकर फोटो देखती और फुसफुसाती, बेटा तू खुश तो है ना, माँ की यही दुआ है। 2 साल बाद भावनात्मक दबाव। राजेश और प्रिया मुंबई शिफ्ट हो गए। राजेश कभी कभी पैसे भेजता, लेकिन नियमित नहीं। लक्ष्मीबेन की तबीयत बिगड़ने लगी, गठिया से पैरों में तेज दर्द, अकेले खेत संभालना मुश्किल। वो मंदिर में जाकर रो रो कर प्रार्थना करती, भगवान मेरा बेटा खुश रहे, बस मुझे उसकी एक आवाज़ सुननी है। एक दिन राजेश का पुराना दोस्त आया और सच बता दिया। लक्ष्मीबेन ने राजेश को फोन किया और कांपती आवाज़ में पूछा, बेटा कब आ रहा है घर, माँ का दिल बहुत तरस रहा है। राजेश चिढ़कर बोला, माँ हर बार यही सवाल, हम अपनी लाइफ में बिजी हैं।
उस रात लक्ष्मीबेन ने बहुत रोया। मैंने सब कुछ दिया, फिर भी मैं बोझ बन गई क्या? मुंबई में प्रिया प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन डिलीवरी के बाद नवजात बेटे की हालत गंभीर हो गई। एनआईसीयू में भर्ती, बिल बढ़ता जा रहा था। राजेश हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा सिर पकड़े रो रहा था। तभी मोहन का फोन आया। मोहन ने कैजुअली कहा, यार तेरी माँ ने गांव में अपना छोटा खेत बेच दिया है। लोग कह रहे हैं कि उसने पैसे किसी को भेजे हैं। तू ठीक तो है ना? मोहन ने अपनी माँ को राजेश की हालत बताई थी और मोहन की माँ ने लक्ष्मीबेन को बताया था। तब लक्ष्मीबेन ने तुरंत अपना बचा खुचा छोटा खेत बेचकर 3,50,000 रुपए मोहन की मदद से हॉस्पिटल में जमा करवा दिए थे। राजेश सदमे में आ गया। उसने माँ को फोन किया। लक्ष्मीबेन की आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। माँ, तूने खेत बेच दिया? क्यों? राजेश रोते हुए बोला। लक्ष्मीबेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा बस मेरे पोते को ठीक करवा लेना, माँ के पास और क्या है तेरे लिए। राजेश को सब समझ आ गया। माँ ने शादी छुपाने की बात, फंक्शन न बुलाने की बात सब जानते हुए भी चुप रही। उसने प्रिया को सब बताया। प्रिया रो पड़ी। मम्मी जी, हमने माँ के साथ कितना बड़ा पाप किया। आपने बिना सोचे इतना कुछ दिया, मैं आपको पहले समझ नहीं पाई। 15 दिन बाद बच्चा ठीक हो गया। राजेश, प्रिया और बच्चे के साथ बिना बताए गांव पहुंचा। घर पहुंचकर देखा लक्ष्मीबेन तुलसी के पास पुरानी चारपाई पर बैठी थी। हाथ में वही पुराना थैला जिसमें राजेश के बचपन की फोटो, सर्टिफिकेट और पहली क्लास की कॉपी थी। वो फोटो को बार बार चूम रही थी, जैसे बेटे को गोद में लिए हो। उसके पैर सूजे हुए थे, चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई। राजेश ने देखते ही पैर थाम लिए। वो माँ के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, माँ, मैंने तुम्हें कितना बड़ा दुख दिया। बिना बताए शादी कर ली, फंक्शन में बुलाया तक नहीं, हर बार झूठ बोला, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुमने सारी जिंदगी मेरे लिए लुटा दी। पिताजी के बाद अकेले खेत संभाला, गहना बेचा, मजदूरी की, रात रात भर जागकर मुझे पढ़ाया, भूखे पेट सोई और आज भी बिना कुछ कहे सब कुछ दे दिया। माँ, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मैंने तुम्हें अपने आगे छोटा समझ लिया। मेरा दिल पछता रहा है। माफ़ कर दो माँ, प्लीज़ मेरी हर गलती माफ़ कर दो। बिना तुम्हारे मैं कुछ भी नहीं हूँ। लक्ष्मीबेन की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने कांपते हाथों से बेटे का सर उठाया, उसके आंसू पोंछे और उसे अपने सीने से कस कर लगा लिया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। बेटा, मेरा लाल, माँ कभी अपने बेटे से नाराज़ नहीं होती। मैं हर रात तेरी फोटो देखकर रोती थी कि सोचती थी कि मेरा बेटा शहर में अकेला तो नहीं, भूखा तो नहीं। मैं जानती थी शादी छुपाई है, लेकिन सोचा कि तू खुश है तो माँ का दर्द सह लूंगी। बच्चे की तबीयत सुनकर मेरा दिल नहीं माना। तू मेरा हिस्सा है बेटा, हमेशा रहेगा। प्रिया बेटी, तू भी आ, ये घर अब तुम सबका है। इस छोटे से मिट्टी के घर में जो प्यार है वो शहर की बड़ी इमारतों में कभी नहीं मिलेगा। प्रिया भी रो पड़ी। उसने माँ के पैर छुए और बोली, मम्मी जी, आपकी मेहनत और त्याग देखकर मैं शर्मिंदा हूँ। आपने बिना सोचे इतना कुछ दिया, मैं आपको पहले समझ नहीं पाई। माँ बेटा बहुत देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। गांव की हवा में सिर्फ उनकी सिसकियां और तुलसी की पत्तियों की सरसराहट थी। लक्ष्मीबेन ने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब रोना बंद कर बेटा। तू, प्रिया और मेरा पोता वापस आ गए। ये मेरा सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन के बाद राजेश ने फैसला बदल दिया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद उसने माँ से कहा, माँ, अब आप हमारे साथ मुंबई चलो, वहाँ तुम्हारा इलाज होगा, पोते के साथ खेलोगी, हम दोनों तुम्हारी सेवा करेंगे। लक्ष्मीबेन पहले मना करती रही, बेटा मैं गांव की हूँ, शहर में क्या करूंगी, लेकिन राजेश और प्रिया के आग्रह पर वो मान गई। मुंबई में लक्ष्मीबेन को नई जिंदगी मिली। बेटे बहू का असीम प्यार, पोते की हंसी और अच्छी देखभाल। राजेश हर शाम ऑफिस से आकर माँ के पास बैठता, उसके हाथ का थेपला खाता और पुरानी यादें रोते हंसते साझा करता। लक्ष्मीबेन अक्सर मुस्कुराकर कहती, बेटा, मैंने सोचा था कि इसी गांव में आखिरी सांस लूंगी, लेकिन तूने मुझे अपने दिल के सबसे करीब लाकर दिखा दिया कि माँ बेटे के प्यार में दूरियां कभी मायने नहीं रखती। गांव वालों ने कहा, असली बदलाव तब आता है जब बेटा अपनी गलती समझकर माँ को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना लेता है। तो दोस्तों, माँ का दिल दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे कोमल और सबसे प्यारा दिल होता है। बेटा चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर ले, माँ हमेशा माफ कर देती है, बस वापस आने की देर होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट में अपनी माँ के लिए एक प्यारा मैसेज लिखो और बताओ, आपने कभी अपने माता पिता से कोई बड़ी बात छुपाई थी?